स्वामी रामतीर्थ, साधना का जीवन उनका इसी पद पर था। उनका नाम था तीर्थ राम। जब वो पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे। पंजाब में उनका मूल निवास स्थान था, लाहौर में पढ़ाई की उन्होंने। जब वे पढ़ते थे उस समय उन्होंने एमए मैथमेटिक्स किया था। उसमें एमएससी मैथमेटिक्स नहीं होता था, एमए मैथमेटिक्स। पर वो लाहौर यूनिवर्सिटी नहीं होती थी उस समय, वो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सोचो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से पूरा संचालित होता था ये तंत्र पूरा। बाद में फिर लाहौर यूनिवर्सिटी बनी और बाद में पाकिस्तान बन गया। उनका नाम तब था तीर्थराम गोस्वामी, तीर्थराम गोस्वामी। उन्होंने उसको नाम को तीर्थराम गोस्वामी को शुरू से ज्ञान अनुराग था, ज्ञान के प्रति, बोध के प्रति, भगवान के प्रति। जब पढ़ लिए तो उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया था। एमए मैथमेटिक्स की फाइनल में जब वो पास हुए तो उन्होंने इतने ज़्यादा नंबरों से टॉप किया कि उनके आगे सेकंड नंबर पे जो आदमी था उसके और उनके मार्क्स में 100 मार्क्स का अंतर था। यू कैन इमेजिन हाउ टैलेंटेड, हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज, कि उनके और उसमें नंबरों में इतने ज़्यादा फ़र्क। उस ज़माने में विश्वविद्यालय कम हुआ करते थे। ये जो विश्वविद्यालय हैं उस ज़माने में एक ही होता था, मतलब बहुत बड़ा कवरेज करता था। यहाँ तक कि कानपुर, लखनऊ और यहाँ तक कि यहाँ झांसी तक का हिस्सा ये पूरा कानपुर में आता था, ये उसमें आता था कलकत्ता में। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी श्रीलंका तक के एग्ज़ाम लेती थी, श्रीलंका के बच्चे जो है वो डिग्री यहाँ कानपुर से पाते थे। तो ये उस समय सोचो, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कोई टॉप करता था तो कितने बड़े एरिया में टॉप करता हो। टॉपर कहोगे तो क्या कहोगे, ऐसे आदमी को क्या कहोगे? पूरी स्टेट को टॉप कर दिया, पूरे इंडिया को टॉप कर लिया उसने। ऐसे गिने चुने 5-6 विश्वविद्यालय होते थे पूरे देश में। कुछ लोग टॉप करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बहुत ही विलक्षण मनस्वी थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने बैच में टॉप किया था। तीर्थराम गोस्वामी टॉपर थे, बड़ा दायरा था, पुराना युग था, नया ज़माना था। बहुत ही अंग्रेज जो है उस ज़माने में हावी थे पूरी तरह से। बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही विद्वान, बहुत ही भावुक। रात को सोते थे तो तकिया भीग जाता था, इतने ज़्यादा आँख से आंसू निकलते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन तकिए को टटोला तो उन्होंने पूछा, भाई आप रात में परेशान थे क्या? तो बोले, तुमने रोज़ नहीं देखा तकिया, मैं परेशान रहता हूँ, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, तुमको मैं बताना नहीं चाहता। मैं कैसे जाऊँ? संसार छोड़ करके मैं जल्दी से जल्दी निर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? तो बोले, हम अगर बाधाएं हैं बीच में तो हमको छोड़ दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। पत्नी ने वॉलंटरीली अपने आप को विड्रॉ किया और उसके बाद वो तीर्थ राम से रामतीर्थ हो गए। नाम उनका हो गया रामतीर्थ। और रामतीर्थ हो जाने के बाद उन्होंने अपने आप को राम बादशाह कहना चालू कर दिया, राम बादशाह। किसी ने पूछा, आप कहाँ के बादशाह हैं? हम अपने आप के बादशाह हैं। हमारे अंदर जो चेतना है उसमें एक बादशाह निवास करता है। वो उर्दू में पढ़े थे और इंग्लिश में पढ़े थे। उर्दू और इंग्लिश थी डोमिनेंट उस समय लाहौर में। उनको संस्कृत नहीं आती थी। वो अपने अनुसंधान में खोते रहते थे, रातों में खो जाते थे, सत्य क्या है, जो कुछ है उसके पीछे क्या है। एक सांझ उनको बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। वो गंगा के रावी के तट पर घूम रहे थे। रावी नदी सुना होगा तुमने, रावी नदी के किनारे ही ये कांग्रेस का निर्माण हुआ था। रावी नदी के किनारे बहुत सारे सत्याग्रह हुए हैं, बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। एक सांझ उनको बड़ा विचित्र सा अनुभव हुआ। उनको लगा कि जो नदी की लहरों में है वही उनके शरीर में है, वही जो सूरज में चमक रहा है वही मेरे अंदर भी चमक रहा है, चंद्रमा के जो चांदनी में है वही मेरे अंदर भी है, सूरज में जो चमक रहा है वही चांदनी में है। ये जो अनुभव है उनके लिए बड़ा विलक्षण अनुभव था। वही लहरों में था, वही प्रेम पेड़ों में, वही पशुओं में। उनका एक बड़ा प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ अपनत्व सबके साथ हो गया। काल गति है, घटनाएं घटती हैं कर्मानुसार, लेकिन कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई बैर नहीं किसी से, उनका किसी स्थायी नहीं। एक छोटी सी घटना उनके जीवन की है कि वो पढ़ाई में पैसे कम पड़ गए थोड़े से फीस में। तो एक हलवाई था जो उनके पास रहता था, उसने कहा, बाबू अब तुम दूध पीने नहीं आते, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पढ़ाई के पैसे दे दें यही बहुत है। अरे बोले, तुम दूध पीने आया करो, हम तुमको दूध देंगे। वो जो
कढ़ाई में जो दूध रहता था उसमें से उसने अलग से निकाल के रख लिया राम तीर्थ के लिए, और तीर्थ राम के लिए, तीर्थ राम को अलग से दूध देना चालू कर दिया उसने। इसका अनुभव बहुत एहसान माना। इसके अलावा उसने 5 रुपये से लेकर 10 रुपये, उस ज़माने में वो 500 रुपये के बराबर थे, 5 रुपये से लेकर 10 रुपये अलग से देना चालू किए कि तुम कुछ खा लिया करो, कुछ न्यूट्रिशन ले लिया करो, कुछ न कुछ खा के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे पास हो। जब पास हुए, छात्रवृत्ति मिली उनको, तो उन्होंने उस छात्रवृत्ति को पूरी पूरी ला के उस हलवाई के चरणों में रख दिया कि तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसने कहा नहीं बाबू, ये आपके पास रखो, ये आपको आपकी पढ़ाई की वजह से मिली है। उसके बाद जहाँ भी वो रहे वहाँ से 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का मनी ऑर्डर वो उस हलवाई को करते रहे, अज्ञात नाम से करते रहे। ये ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए सब कुछ एक, दुनिया एक होती है, सब कुछ एक होता है। उन्होंने जब पहली समाधि उनको लगी, दिव्य अनुभव हुआ, वो रावी तट पर हुआ। सांझ के समय सूरज डूब रहा था, इधर चंद्रमा निकल रहा था, चंद्रमा निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। उन्हें लगा कि जो डूब रहा है वही निकल रहा है, ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। रावी की लहरें अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ये उनको जो अनुभूति हुई, ये पहली अनुभूति थी इनको, जो उनको अद्वैत की अनुभूति हुई। बाद में जब संन्यास लिया उन्होंने, तो पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका के जो उन्होंने बाद, उनको संन्यास के बाद कई ऑफ़र मिले, प्रिंसिपल ने भी ऑफ़र किया कि तुमने हमारे यहाँ से टॉप किया है, और तुमने न केवल टॉप किया बल्कि हमारा नाम ऊंचा किया है। लाहौर यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा, लाहौर विद्यालय का नाम ऊंचा किया, लाहौर महाविद्यालय का, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा किया तुमने। अंग्रेज प्रिंसिपल थे, बहुत प्यार करते थे उनको। प्रतिभाशाली छात्र, योग्य छात्र। कभी विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली होते हैं उनको उनके टीचर्स स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हम तुम में से कई छात्रों को, छात्राओं को मोटिवेशन भी देते हैं, और हम बार बार ये कहते हैं तुम आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे यहाँ से कई जो टीचर हैं अभी तुमको पढ़ाते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत प्यार किया है, बहुत अपनत्व दिया है, ममत्व दिया है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम लोग नहीं पढ़ो, तुम लोग अच्छा नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमको नहीं दूंगा। तुम लोग अच्छा पढ़ोगे और साथ साथ तुम वही काम करोगे जो मैं चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए भी वही अपनत्व रखूँगा, ममत्व रखूँगा। कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। पर उसने, प्रिंसिपल ने, जो अंग्रेज प्रिंसिपल था, उसने कहा, बड़ी स्नेहपूर्ण बॉन्डिंग हो गई थी। उन्होंने कहा तीर्थराम तुम बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी हो, तुम ऐसा करो कि तुम बार बार संन्यास की बात करते हो, ये मत किया करो मेरे सामने। तुम ऑक्सफोर्ड चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं बियर करूँगा। मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, और वहाँ जा कर के तुम यहाँ से वहाँ तक का खर्चा, यात्रा का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा मैं दूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अरे तुम ICS कर सकते हो। उस ज़माने में ICS होता था, IAS नहीं होता था। ICS कर सकते हो, तो ICS करके तुम बहुत कमा सकते हो पैसे। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा का उपयोग करो, और यहाँ इस कॉलेज में पढ़ाना हो यहाँ पढ़ाओ, मैं तुमको प्रिंसिपल बना दूंगा जल्दी से जल्दी। तीर्थराम गोस्वामी ने कहा अब नहीं, नो सर, आई डोंट वांट नाउ एनीथिंग मुंडेन ना, वर्ल्डली। मुंडेन वर्ड आता है कभी कभी, इसका मतलब होता है वर्ल्डली। मैं आपको वर्ल्डली चीज़, सांसारिक चीज़ नहीं चाहता मैं आपको। अब मुझे कोई सांसारिक वैभव नहीं चाहिए, सांसारिक डिग्री नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। एक उपाधि मिली वही बहुत है मेरे लिए। उपाधि क्या है? ये उपाधि मिली मुझे कि मुझे शरीर मिला, ये शरीर मिला, इस शरीर को काम करने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। अब मैं दूसरी उपाधि नहीं चाहता। उपाधि सबसे बड़ी व्याधि है। मैं अब दूसरी कुछ नहीं चाहता। अद्वैत दर्शन इतना सूक्ष्मता में सोचता है, वो कहता है कि सबसे पहले उपाधियाँ तो बाद में मिली हैं, ये MA PhD तो बाद में मिली हैं। तुम लोगों को भी MA मिलेगी, PhD मिलेगी, और भी तुम में से जो करना चाहते हैं। पर पहली उपाधि जो मिली वो तुमको मिली नाम और रूप। तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया, तुम्हारा नाम दिया, सरनेम दिया तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हें रूप दिया, तुम्हें शक्ल दी, तुम्हें खाका मिला, सांचा मिला, माँ ने सांचा गढ़ा तुम्हारा। इस नाम और रूप के कारण तुम अलग अलग हो, जो अलग अलग दिखते ना, वो इसी वजह से। तो बोले जो पहली उपाधि संसार में ली वही व्याधि बन गई। दूसरी उपाधि MA, तीसरी उपाधि PhD की आप देना चाहते हैं, और आप कहना चाहते हैं मैं ICS कर लूँ। मैं नहीं करूँगा, अब मैं तप करूँगा, अब साधना करूँगा, अनुभव प्राप्त करूँगा। जब उनको रावी तट पे अनुभव हुआ, एकात्मता का अनुभव, तो उनके भीतर एक संवाद की स्थिति बन गई। वो अपने आप से बात करते थे। कई बार लोग कहते थे कि मालूम नहीं पागल हो गए, क्या हो गया, पास होने के बाद टॉप कर लिया तो पागलपन की स्थिति आ गई, क्या बात है। संवाद करते थे अपने आप से बात करते थे।
उन्होंने ऐसा अनुभव हुआ ऐसा होते होते कि वो पक्षियों से बात करने लगे और पक्षी भी उनसे बात करने लगे आपस में, क्योंकि ये है ना एकत्व और अद्वैत जब आ जाता है तो वहाँ फिर विलगाव नहीं रहता। बादलों वो बोले हम बादलों से भी संवाद कर सकते हैं, हम पेड़ों की चेतना से भी संवाद कर सकते हैं। फिर बाद के दिनों में पत्रिका निकाली, उसका नाम लिखा अलिफ। तुम में से किसी ने उर्दू पढ़ी है? उर्दू में जो पहला अक्षर है वो अलिफ है। अलिफ अलिफ जो है इस पत्रिका का नाम था। अलिफ उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर है, जिसे हिंदी में कहते हैं अ, उसको कहते हैं अलिफ, वहाँ से ए, वैसे उर्दू में कहते हैं अलिफ। पत्रिका का नाम उन्होंने रखा अलिफ। उर्दू में लिखते थे अपने अनुभवों को, अपनी एक्सपीरियंसेस जो हैं जितने, उनको उसमें लिखते थे। हाथ एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं है, हम एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। ये बात उन्होंने अनुभव की और अलिफ पत्रिका में लिखी शुरू में। बाद में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। जब स्वामी विवेकानंद लाहौर आए तो उनसे मिले, पंजाब गए थे, इससे उनकी वहाँ मुलाकात हुई। वेदांत के प्रगाढ़ अनुभवी थे दोनों। विवेकानंद का अनुभव बहुत प्रगाढ़ था। विवेकानंद ने वेदांत की साधना की थी और वेदांत के अद्वैत की साधना की थी। उन्होंने अक्सर वो साधना करते थे तो अद्वैत की 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे साधना में। अनुभवों को शेयर करते करते, अनुभवों की बात कहते कहते रामतीर्थ ने कहा, कभी कभी कसक सी लगती है जब पंडित लोगों से बात होती है। शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, शास्त्र हम क्यों जानना चाहते हैं? जो पूरे अनुभव हुए लोग वो कैसे थे? जब शंकराचार्य ने अनुभव किया तो कैसे अनुभव किया होगा? मन होता है अपने आप को थोड़ा समझने का, अनुभवों को से साकार करने का। तो उन्होंने कहा, इन पंडित लोगों से जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो झिड़क देते हैं, तुम क्या जानोगे, तुमको तो उर्दू आती है, तुमको संस्कृत तो आती नहीं है, तुम अंग्रेजी भी नहीं, अंग्रेजी में पढ़ते हो या उर्दू में पढ़ते हो, तो संस्कृत हमारी थोड़ी कमज़ोर है, आप बताइए हम इस कमज़ोरी को दूर कैसे करें? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू से परे एक भाषा है जो पराभाषा कहलाती है, परासंवाद कहलाता है। उस परासंवाद में चलोगे तो पता चलेगा कि वहाँ कोई भाषा का कोई वो नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। वेदांत के उपनिषद जितने भी हैं वो संस्कृत में हैं, लेकिन तुम्हें संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। आप तो वेदों का सार जान चुके हो, आप वेदांत का सार भी जान चुके हो, आपने जीवन में रियलाइज़ किया है। इसलिए आप मत चिंता करो कि आपको संस्कृत नहीं आती। तुम संस्कृत ज्ञान का सार अनुभव कर चुके हो, उसको और प्रगाढ़ बनाओ और प्रगाढ़ बना के सघन बनाओ। संस्कृत की भाषा, व्याकरण में कहाँ तुम समय व्यर्थ करोगे? वो व्याकरण रट रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, रामा रामा रामेति रामेति रामेति, वो रटते रटते तुम अपना समय बर्बाद करो, मत करो। विवेकानंद ने समझाया कि तुम तो जो भाषा तुमको आती उसी भाषा में पढ़ो। तो उन्होंने फिर वो उर्दू में और इंग्लिश में अपनी पत्रिका निकाली, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। इन वुड्स यानी अरण्य, जंगल, WOODS, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। ईश्वर साक्षात्कार के अरण्य में, ईश्वर साक्षात्कार के अरण्य में। विवेकानंद बोले, तुम अपने अनुभवों को बताना चाहो तो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, और बाहर आकर के तुम लिखो इसको। बाहर आ जाओ मतलब अपने अंतश्चेतना से बाहर आकर के लिखो इसको, अनुभव को। ये किताब 8 वॉल्यूम में है, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, और तुम चाहो तो मैं इस किताब को यहाँ उपलब्ध करा दूँगा। इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन मैंने पढ़ी है, ये किताब बहुत बढ़िया किताब है। ऐसी पुस्तक माला है 8 खंडों में, बड़ी गहराई से वेदांत के अनुभव को उन्होंने लिखा है इसमें।